कैंसर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी अगस्त 2020 की जनरल लव रीडिंग। तो कैंसर, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर कैंसर या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने लिए रख लेना, और जो नहीं करता उसे बिल्कुल भी हटा देना। उसके अलावा किसी कैंसर या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ। तो कैंसर, अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो ये एक जनरल लव रीडिंग है, लेकिन क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आप करियर रीडिंग्स और सिंगल रीडिंग्स भी चाहते हो, तो एक बार मेरी ये लव सीरीज़ ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं आपके लिए करियर और सिंगल रीडिंग्स भी करूँगी इस महीने। स्टे ट्यून फॉर दैट। ऑल्सो कैंसर, अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं हर हफ्ते वेडनेसडे को एक स्टोरी अपलोड करती हूँ, जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए भी, एंड ऑल्सो मैं डेली मैसेजेस डालती हूँ अपने ऑफिशियल अकाउंट पे। तो अगर आप मेरी तरफ से डेली मैसेजेस चाहते हो तो आप मेरे ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। एनीवेज कैंसर, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बार मैं थोड़ा एक डिफरेंट स्प्रेड ओपन कर रही हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आप समझ जाओगे कि ये डिफरेंट कैसे है, और अगर आप मेरे नए व्यूअर हो तो आई होप कि आपके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे और आपको किसी तरीके से मदद कर पाए। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। अगर किसी कैंसर या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। ओके, लेट्स सी कि इस पर्सन की पास्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। 6 ऑफ चैलिसेस रिवर्स। ओके, आई फील कि ऐसा हो सकता है कि आप लोग बचपन के फ्रेंड्स हों, आप यानी कि बचपन से एक दूसरे को जानते हों या काफ़ी पहले से एक दूसरे को जानते हों। ठीक है, 6 ऑफ चैलिसेस रिवर्स के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स रहे हो बचपन में, यानी मतलब 6 ऑफ चैलिसेस बेसिकली अगेन सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में। लाइक आप दोनों ने जस्ट बात करी एंड देयर वाज दिस क्लिक कि यार हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन एक दूसरे के साथ पहले से है। और आई फील आप में से कुछ लोगों को बर्ड्स का या इन जनरल एनिमल्स का बहुत शौक हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों किसी पार्टी में मिले हो सकता है कोई वर्क प्लेस की पार्टी हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो कैंसर जिस टाइम पे आप इस पर्सन से मिले हो। बट डेफिनेटली इनकी पास्ट फीलिंग्स में 6 ऑफ चैलिसेस रिवर्स है, तो इनको हमेशा से आपके साथ एक बहुत एक ऐसा कनेक्शन उनको आपके साथ फील होता था कि यार मेरा और इस पर्सन का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। इट्स लाइक आप दोनों के बीच में, जैसे कहते हैं ना, एक अट्रैक्शन, जैसे किसी को देखा एंड देयर वाज दिस फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन कि ओके आपको वो पसंद आ रहे हैं, वो मतलब और वो आपको पसंद कर रहे हैं, कुछ ऐसे करके। बट डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आई फील कि इनकी पास्ट में मतलब इनको बस ऐसा लगता था कि आप एक ऐसे मतलब एक अट्रैक्शन का आप एक ऐसे सोर्स हो कि मतलब इसके साथ एक क्लिक होता है, बस वैसे करके उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स थी पास्ट में। एनीवेज लेट्स सी कि इस पर्सन को सबसे ज़्यादा मेरे कैंसर में क्या पसंद है। मैं पाइसिस बोलने वाली थी, हो सकता है किसी पाइसिस के साथ डील करे। ऑल्सो 6 ऑफ चैलिसेस इज पाइसिस कार्ड फॉर मी। लेट्स सी इस पर्सन को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। 3 ऑफ एथेम्स। 3 ऑफ एथेम्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसी फीलिंग आती है कि आपके साथ एक घर वाली फीलिंग है। ठीक है, अगर आप इस कार्ड को देखो तो ये जो लेडी है वो अपने घर की तरफ जा रही है, वो अपने घर के मतलब वॉक कर रही है, बगल में एक एक डक वहाँ पर है। सो आई फील कि कहीं ना कहीं उनको ऐसी फीलिंग आती है कैंसर की आपके साथ एक होमली फीलिंग है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप में से कुछ लोग लाइक लेडीज़ हो या अगर मतलब ऐसे हो, तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कभी बोला हो कि पता है तुमसे ना बिल्कुल मुझे मम्मी वाली वाइब आती है, या तुमसे ना बिल्कुल मुझे अपने भैया वाली वाइब आती है, कि मतलब बिल्कुल ही फैमिली वाला फीलिंग है। कि जैसा मैंने कहा आप दोनों के बीच में पक्का पक्का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या है कि जब भी आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो, आपको वो एक जेन्युइन कनेक्शन आप दोनों के बीच में फील होता है। और इस पर्सन को सबसे अच्छी चीज़ भी आपके बारे में वही लगती है कि आपके साथ एक घर वाली फीलिंग है। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है दूसरों के सामने बहुत कूल डूड टाइप के रहते हैं, या बहुत फेक बन के रहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ एंड मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फीलिंग्स में मैं बहुत अच्छी हूँ। लेकिन जैसे ये पर्सन आपके सामने आती है एकदम बच्चे जैसे बन जाते हैं, एकदम क्यूट क्यूट से हरकतें करते हैं, या मतलब आपको इनका मतलब जो है मतलब ऐसे आपको कैंसर इस पर्सन का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है जो कि अपनी ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं। मतलब किसी और के सामने अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा है मैं इस पर्सन के साथ हूँ, है। और फिर जब ये पर्सन लिटरली आपके साथ अकेले होंगे और फिर आप दोबारा से हैं
ये ऐसा कैसे हो गया, या ये ऐसे कैसी होगी, ठीक है। तो आई जस्ट फील कि वो है वाली फीलिंग रहती है आपके अंदर, और इस पर्सन को भी सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि कम से कम आपके सामने वो अपना एक ट्रू सेल्फ दिखा पाते हैं कि हाँ कैंसर मैं ऐसा हूँ, या कैंसर मैं ऐसी हूँ, ऐसे करके। नाइस, अभी तक तो आपकी रीडिंग मुझे अच्छी लग रही है। लेट्स सी कैंसर की इस पर्सन को आपके बारे में क्या पसंद नहीं है। आप में से कुछ लोग बहुत नकचढ़े भी हो, मतलब यानी कि बहुत नखरे रहते हैं आप लोगों के, पता नहीं। लेट्स सी कि इस पर्सन को आपके बारे में क्या पसंद नहीं आता। कैन ऑल्सो बी अ जेमिनी जिसके साथ डील करो। और 3 ऑफ चैलेंजेस, 2 3 के कार्ड्स हैं मेरे पास। थर्ड पार्टी सिचुएशंस। सो आई जस्ट फील कि देखो अगेन कैंसर अगर ये वाइस वर्सा है तो आप वाइस वर्सा कर लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी स्टोरी नहीं है, आपके पर्सन की तरफ से जो भी है आप रिवर्स कर सकते हो, बट फिलहाल आपका मेरे लिए ये आपकी स्टोरी है तो इसलिए मैं आपकी तरफ से पढ़ूंगी। आपके बारे में आपके पर्सन को क्या पसंद नहीं है। कैंसर मेरे पास आए है द 3 ऑफ कप्स, एंड आई फील कि आपके पर्सन को सबसे बुरी चीज़ आपके बारे में यही लगती है कि आप दूसरे लोगों से बात करते हो, ठीक है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, अभी तक कैंसर जो आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं उनको देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। डेफिनेटली पसंद तो वो आपको करते हैं। 2 चैलेंजेस 2 कप्स के कार्ड है मेरे पास, पसंद तो वो आपको करते हैं। काफ़ी एक डीप इमोशन आपके अंदर है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में है, एक वो क्लिक आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। बट ऑल्सो 3 ऑफ चैलेंजेस और 3 ऑफ एथेम्स के साथ हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, बट उन्हें सबसे बुरी चीज़ वो एक थर्ड पर्सन ही लगता है। लाइक अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनको ये लगता है कि यार क्यों इसकी शादी किसी और से हो रखी है, क्यों ये उसके साथ रहती होगी या रहता होगा, ठीक है। वैसी वाली फीलिंग इस पर्सन के अंदर हो सकती है। जेलसी फैक्टर मुझे 3 ऑफ चैलेंजेस के साथ थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है कैंसर की। ये पर्सन को मतलब ये है कि उनके मन में बस इस चीज़ की जेलसी रहती है कि कोई और आपके साथ क्यों है और वो क्यों नहीं है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड नहीं हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके मल्टीपल फ्रेंड्स हों, या आप बहुत सारे लोगों से बात करते हो, या फिर आप एक थोड़ा बबली पर्सनालिटी है कैंसर आपकी, जिसकी वजह से अगर आप एक लेडी हो तो हो सकता है आपके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हो। अगर आप एक मतलब जेंट्स हो तो हो सकता है आपकी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हो, स्पेशली आपकी वर्क प्लेस में। तो हो सकता है कि इस पर्सन को वो चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। 3 ऑफ चैलेंजेस 3 ऑफ सेम, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी वाली चीज़ रहती है। कैंसर या तो आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आप डील करते रहते हो, या फिर इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ वो डील करते रहते हैं। अगेन जैसा आपको ठीक लगे, आपको पता होगा आप किस साइड में हो। एनीवेज लेट्स सी कैंसर की इस पर्सन को आप दोनों के रिलेशनशिप में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, जो आप दोनों का बॉन्ड है उसमें सबसे अच्छा क्या लगता है। व्हील ऑफ द ईयर रिवर्स, ओके। व्हील ऑफ द ईयर रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के सबसे अच्छी चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ये लगती है कि चाहे आप दोनों के बीच में जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, चाहे आप दोनों कभी कभी लड़ झगड़ के अलग अलग भी हो जाते हो, यानी कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कभी कभी लड़ाई झगड़े होते हो इस थर्ड पार्टीज़ की वजह से, एंड देन उसके बाद आप दोनों बात करना बंद कर देते हो, बट इवेंचुअली आपकी दोबारा एक दूसरे से बात होने लग जाती है। जब आप दोबारा एक दूसरे से बात करते हो तो फिर से वो प्यार अंदर से उमड़ता है, वो फीलिंग्स अंदर से आती है। एंड आई जस्ट फील कि कैंसर यही चीज़ इस पर्सन को सबसे ज़्यादा आपके बारे में अच्छी लगती है। हैवी एक्वेरियस एनर्जी, हो सकता है आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, बट एनीवेज कैंसर यही चीज़ उन्हें आपके बारे में अच्छी भी लगती है कि भाई ठीक है, कैंसर के साथ भले ही हमारा बॉन्ड कैसा भी हो, भले ही थर्ड पार्टी रहती हो, जैसा मैंने कहा आप में से कुछ लोग डेफिनेटली एक मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो जैसा उनको लगता है कि भाई ठीक है चलो एक्स्ट्रा मैरिटल भी है या जो भी है, या फिर नहीं भी हो तो ठीक है, वो इतने लोगों से बात करती है या इतने लेडीज से वो बात करते हैं जैसा भी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो पर्सन मेरे पास ही आता है। और कैंसर यही चीज़ आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन को सबसे अच्छी लगती है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑलवेज कैंसर एंड दैट पर्सन, यही चीज़ उन्हें सबसे अच्छी लगती है। मतलब बेसिकली आप दोनों के बीच में चीज़ें अटकती नहीं है कहीं पे भी। प्रीटी गुड। अब चलिए देखते कि उन्हें आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या पसंद नहीं है। लेट्स सी क्या पसंद नहीं है मेरे कैंसर्स और अपने रिलेशनशिप को लेकर। 6 ऑफ एथेम्स रिवर्स, मेरे पास थोड़ी देर पहले भी यही कार्ड था। बाय द वे 2 6 के कार्ड है मेरे पास। आप में से कुछ हो सकता है 6 कोई इंपॉर्टेंट डेट हो आप लोगों के लिए, बट 6 ऑफ एथेम्स रिवर्स वो चीज़ है जो कि उन्हें रिलेशनशिप में पसंद नहीं है। अगेन ये भी मुझे थोड़ा सा आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली पार्ट में ही लग रहा है। आई ऑल्सो फील कि अगर आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कहा हो कि आप अपने हस्बैंड से या आप अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लें, या फिर आप उनसे अलग हो जाएं ताकि कम्प्लीटली आप इन्हीं के साथ रह सके, कम्प्लीटली आप इन्हीं के हो जाएँ। ऐसा लग रहा है। बट 6 ऑफ एथेम्स के साथ डेफिनेटली इस पर्सन को सबसे बुरा चीज़ यही लगता है कि आप दोनों के बीच में कई बार
बार थर्ड पार्टीज़ को लेकर लड़ाई झगड़े हुए हैं, कई बार आप दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर लड़ाइयाँ हुई हैं कि वो किसी और से बात करते हैं, आप किसी और से बात करते हो। अगेन अगर वाइस वर्सा है तो आप कर लेना, मुझे कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि मैम ये तो उल्टा है, ऐसा है। मैं पहले ही बोल रही हूँ, एनर्जी फ्लूइड होती है, आप रोज़ को रिवर्स कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से फ़िलहाल, क्योंकि कैंसर मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है उन्हें सबसे बुरी चीज़ आपके बारे में और रिलेशनशिप के बारे में यही लगती है कि ना तो वो प्रॉपरली आपसे वॉक अवे कर पाते हैं। बिकॉज मैं आपको बताऊँ, ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं ये उनको बहुत इरिटेट करती हैं, उन्हें बहुत परेशान करती हैं, बहुत गुस्सा उन्हें दिलाती हैं। लेकिन ये है कि क्योंकि वो आपसे वॉक अवे नहीं कर पाते, कैंसर बाय द वे मैं आपको बताऊँ, अगर ये आपकी स्टोरी है तो इस पर्सन ने आपसे वॉक अवे करने की भी कोशिश करी है, लेकिन ये पर्सन आपसे वॉक अवे कर नहीं पाते। और यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है कि ना तो मैं वॉक अवे कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और ना ही मैं इसे किसी और के साथ देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ। तो यही चीज़ उन्हें सबसे बुरी लगती है। एनीवेज लेट्स सी कैंसर की इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस आपकी तरफ क्या होंगे। फ्यूचर एक्शंस आपकी तरफ क्या होंगे। 2 ऑफ चैलिसेस रिवर्स। अगेन बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कैंसर, अगर ये आपकी स्टोरी है, अगेन अगर आप एक क्रॉस वॉचर हो और मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैंसर आप हो, या फिर कैंसर आप ही इस वीडियो को देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वंशिका ये सारे ट्रेड्स तो मेरे पर्सन के हैं, तो जिसके भी ये सारे ट्रेड्स हैं, जिसने भी थर्ड पार्टी, जो भी इंसान थर्ड पार्टी में रहा है, उसके अलावा जो दूसरा पर्सन है जो कि परेशान है, मैं आपको बता दूं वो पर्सन अपनी फीलिंग्स को लूज़ करने वाला है 2 ऑफ चैलिसेस रिवर्स के साथ। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली कैंसर, जिस कैंसर के लिए मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ या जिस क्रॉस वॉचर के लिए मैं रीड कर रही हूँ, आपके पास डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बिकॉज इतने से कार्ड्स में 3 बार मेरे पास 3 के कार्ड्स ही आ गए, नॉट अ कोइंसिडेंस। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी है, ताकि अगर अभी तक आपको ये चीज़ नहीं पता है या अगर अभी तक आपको बस ऐसा लगता है कि सिर्फ दोस्त हैं वो उनके, तो इस चीज़ में आप गलत हो सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। बट एनीवेज 3 ऑफ पेंटिकल्स 2 ऑफ कप्स रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे करके आप उनके लिए फीलिंग्स खो दोगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। मैं समझती हूँ आप में से कई लोगों का मानना है कि प्यार एक ही बार होता है, प्यार सच्चा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, जब हम एक रास्ते पे चलते हैं और हम उसमें 100 लोगों से मिलते हैं तो 100 में से 10 लोग हमें पसंद आ ही जाते हैं, ठीक है। अब अगर उन 10 में से 5 लोगों ने हमसे सामने से बात करी तो उन 5 में से 2 लोग तो हमें पसंद आ ही जाएंगे। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप एक ऐसे ही रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे 7 बिलियन पीपल आपके सामने चल रहे हैं, तो उसमें से रेशियो लगा लीजिए कि कितने लोग आपको पसंद आ सकते हैं। जहाँ तक रही इस पर्सन की बात, तो अगर आप लोगों का ढर्रा चलता रहा ऐसा ही, और जैसा कंप्लीटली फिलहाल की एनर्जीज मुझे दिखाई दे ही रही है कैंसर, मुझे नहीं लगता कि आगे जाके आपको इस पर्सन के लिए कोई भी फीलिंग्स रहने वाली हैं, या इस पर्सन को आपके लिए कोई फीलिंग्स रहने वाली है अगर आप ये सब करते हो। तो जो भी थर्ड पार्टी में है उसके साथ जो दूसरा पर्सन है उसको कोई फीलिंग्स नहीं रहेगी कुछ टाइम के बाद, ये मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, अगर ये स्टोरी आपकी है तो। एनीवेज लेट्स सी कि आप दोनों की करंट सिचुएशन क्या है, या एटलीस्ट अगस्त के लिए आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन रहने वाली है। 5 ऑफ एथेम्स मेरे पास आया है। 5 ऑफ एथेम्स के साथ अगेन 5 ऑफ एथेम्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ चैलिसेस। तो 5 ऑफ एथेम्स एंड द 7 ऑफ चैलिसेस के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ कैंसर्स को ऐसा लग सकता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोते जा रहे हो इस पर्सन के साथ, और इसीलिए आप अपने जो ऑप्शंस है वो ओपन कर दो। ऑल्सो क्योंकि ये करंट सिचुएशन भी है तो हो सकता है ऑलरेडी आप इस सिचुएशन में हो कैंसर, या ऑलरेडी अगेन क्रॉस वॉचर जैसा भी, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं यूजुअली इतनी बार बोलती नहीं हूँ, बट इस रीडिंग में मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आप में से कई सारे हो सकता है क्रॉस वॉचर्स इस चीज़ के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो। एंड हो सकता है कि कैंसर आपको खुद का लगे कि ये मेरी स्टोरी नहीं है वंशिका, तो मेरे पर्सन की स्टोरी है। अगेन अगर है तो आप उसी तरीके से इस चीज़ को ले लीजिए। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पर्सन इस सबसे परेशान है, जो कि मेरे केस में जब मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन है कैंसर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऑलरेडी ऐसा फील होने लग गया है कि वो अपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट लूज़ कर चुके हैं। बिकॉज आप थर्ड पार्टी में रहते हो, आप दूसरे लोगों से बात करते हो, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो कैंसर, तो आप अपने हस्बैंड को या आप अपनी वाइफ को ज़्यादा टाइम देते हो, और आप इस पर्सन को बिल्कुल भी भाव नहीं देते। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपसे रिक्वेस्ट करते करते थक चुके हैं, आपको समझाते समझाते थक चुके हो सकते हैं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट तक कर रहे हो, करते करते अब ये पर्सन की मतलब जिसे कहते हैं ना, अगस्त के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस पर्सन की लिमिट आ जाएगी कि इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो रहा, एंड फाइनली ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन कर देगा कि भाई ठीक है, अगर ये पर्सन नहीं तो एटलीस्ट कोई और ही सही, बट आई विल बी विद समबडी। अगेन कैंसर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वंशिका मैं हूँ वो पर्सन, जिस मतलब अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, तो कैंसर फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि कमिंग अगस्त में आप ऐसे हो जाओ कि भाई नहीं, बस इससे
ज़्यादा बेइज्जती मेरे से नहीं होती थी, इससे ज़्यादा मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं तो अपने ऑप्शंस ओपन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा हो सकता है। एनीवेज कैंसर, लेट्स सी कि मेरे ओरेकल डेक में क्या है। बाय द वे आप लोगों की रीडिंग डिले ही इसलिए हुई क्योंकि मैं इस डेक का वेट कर रही थी। सो लेट्स सी। ओके, लव इज़ नेवर इन वेन, समटाइम्स द गुड इज़ हिडन। जो पहला कार्ड मुझे आपके लिए मिला है कैंसर, वो है लव इज़ नेवर इन वेन, और इसके पीछे लिखा है व्हेन यू फाइनली सी व्हाट दिस होल टाइम स्पेस थिंग इज़ ऑल अबाउट, यू आर गोइंग टू लाफ, यू आर गोइंग टू क्राई, एंड यू आर गोइंग टू बी सो 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 हैप्पी दैट यू लव्ड एज मच एज यू डिड। सो मुझे ऐसा लगता है कैंसर की ये जो यूनिवर्स है वो आपको यही कहना चाहता है कि जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो वो प्यार कभी भी खाली नहीं जाता। तो बेसिकली अगर आपने कभी इस पर्सन से प्रॉपर प्यार किया है, और अगर इस पर्सन ने आपसे प्यार किया है, जैसा भी सिचुएशन आपका है, अगर इस पर्सन ने आपसे सच में प्यार किया है, तो मैं बताऊं कि वो प्यार खाली तो नहीं जाएगा। अगर आप उसको नहीं सराह रहे हो, या फिर अगर वो पर्सन आपको थर्ड पार्टी में रख रहा है, या आप थर्ड पार्टी में रख रहे हो, जो भी इंसान थर्ड पार्टी में रख रहा है, आप ये समझ लीजिएगा कि उस इंसान पे कर्मा ज़रूर आएगा। इस कार्ड का मतलब ये भी है मेरे लिए एज अ रीडर। तो लव इज़ नेवर इन वेन, जिसने भी प्यार किया है उसको प्यार का अच्छा कर्म मिलेगा ज़रूर, ऐसा मैं बोलना चाह रही हूँ बेसिकली। तो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है दैट इज़ समटाइम्स द गुड इज़ हिडन। उसके पीछे लिखा है फाइंड द गुड इन वॉट दे सेड और आस्क्ड, इट्स ऑलवेज देयर इवन इफ दे डिडंट मीन फॉर इट टू बी देयर, क्लूज फॉर वॉट यू वॉन्ट आर हिडन ऑल अराउंड यू। तो कैंसर, बेसिकली यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि अगर किसी ने आपको कुछ कहा, या किसी ने आपको कुछ बोला, किसी ने आपसे कुछ मांगा, और वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, आपको लग रहा है यार ये कैसी मांग है, यार ये कैसी बात है, तो यूनिवर्स बेसिकली आपको ये कहना चाह रहा है कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है। बेसिकली जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि उसके अंदर अच्छा क्या है। ठीक है। सो जैसे मैं अपनी रीडिंग्स में बोलती हूँ, जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लेना, और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। तो बेसिकली जो चीज़ आपके लिए अच्छी है उस चीज़ को आप अपने लिए रख लो, और जो चीज़ नहीं है अच्छी उस चीज़ को छोड़ दो। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि हर बार जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो आपकी बिल्कुल आंखों के सामने नहीं होती, कभी कभी ढूंढने से वो चीज़ें मिल जाती हैं। बट एनीवेज पाइसिस में अगेन मैं आपको पाइसिस बोलने वाली थी, हो सकता है डेफिनेटली आप में से कुछ लोग पाइसिस के साथ डील करें। बट एनीवेज कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग अगस्त 2020 के लिए। आई होप कि आपकी किसी तरीके से मदद कर पाई हो। उसके अलावा जैसे ही मेरे 10K सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, मैं हर राशि के लिए किसी एक पर्सन का एक फ्री रीडिंग सेशन गिव अवे कर रही हूँ। तो उसके लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डू लीव अ कमेंट अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो उस गिव अवे में। एंड ऑल्सो उसके अलावा अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नहीं करती तो मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं हर कैंसर या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। सो एंड उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम के आस्क क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सून कैंसर।